जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कैलकुलेशन में काफ़ी डिफिकल्टीज अराइज होती है, तो थोड़ा सा उस तरीक़ा से करें। फिगर 12.3 एंड आर्चरी टारगेट जो बुलेट वाला टारगेट होती है मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन, मिडिल वन इज गोल्ड, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद व्हाइट। डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर, डायमीटर है। दैट मीन्स रेडियस होगा 20/2 दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। गोल का रेडियस को हमने R1 बोल दिया, ठीक है बेटा। तो ये वाला R1 बोल दिया, उसके बाद इसको हमने R2 बोल दिया। 10.5 प्लस 10.5 दैट इज 21 सेंटीमीटर। ओके। R3 ये जो गोल्ड है, गोल्ड के बाद रेड है, रेड के बाद ब्लू है, ब्लू के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद व्हाइट। ओके। तो R3 कॉस्ट क्या होगा 1 प्लस 21 प्लस 10.5 दैट इज 31.5 सेंटीमीटर। R4 जो है 31.5 प्लस 10.5 दैट इज 0, ये हो जाएंगे 41, 42 सेंटीमीटर, ये चीज़ आ जाएगा। ओके। 31, 41, 42 सेंटीमीटर। तो जो गोल्ड जो है ना, गोल्ड का रेडियस को हमने R1 बोला, जो दूसरा वाला रेडियस है उसको ऐसे ऐसे करके बोलते चला गया, ठीक है बेटा। तो 1, 2, ये वाला R3, ये वाला R4, ये हो गया R5, 1, 2, 3, 4, 5। ओके। R5 जो है वो होगा 42 प्लस 10.5 दैट इज 52.5 सेंटीमीटर। बेटा इट इज क्लियर, सभी का रेडियस फाइंड हो गया। इज इट क्लियर बेटा, यस और नो? अच्छा क्लियर हो गया है। तो अभी हम लोग को जो फाइंड करना है बेटा, एरिया ऑफ द ईच 5 स्कोर। ओके। एरिया ऑफ गोल्ड पाई R1 का स्क्वायर। अभी जो पाई के वैल्यूज यहाँ पे कितना 22/7 इंटू, यहाँ पे बोल दिया कि जो नहीं दिया तो पाई 22/7 ही लेना है, इंटू ये जो 10.5 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर का दिशा। अभी इस जगह पे देखो 22/7 10.5 इंटू 10.5 अभी जो है 1.522 से इंटू करेंगे तो 30, ये 30, 033 पॉइंट जो है ना 22 पॉइंट इधर आएगा 33 है, और जो हम लोग का 10.5 है 33 आ गया, तो 10, 5 और 3, 315, 315, तो 5, 6, 4, 3, तो आ जाएगा 3, 4, 6, 5। दैट इज द गोल्ड जो है उसका वैल्यूज आ जाएगी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया गोल्ड का एरिया ऑफ द गोल्ड। ओके। इतना नेक्स्ट जो देखो एरिया ऑफ गोल्ड के बाद हम लोग का फाइंड करना है, गोल्ड के बाद जो है रेड, एरिया ऑफ रेड पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई
R1 का स्क्वायर, तो पाई कॉमन हो जाएंगे, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लेना पाई R2 माइनस R1, और ये होगा R2 प्लस R1। ठीक है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, इसके वैल्यूज फिक्स्ड होगा R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 देखो, ये जो है ना 22/7, R2 माइनस R1 कितना 10.5, और यहाँ पे R2 प्लस R1, तो R2 का वैल्यूज था जो 21 प्लस R1 का वैल्यूज था 10.5। ये वाला चीज जो है ना सब पे कॉमन आएगा, 1.5। ये जो हम लोग पहले इंटू करके रखे थे दैट वाज 33। ये वाला जो है ऑलवेज 33 रहेगा, ये जो इंटू करोगे तो ऑलवेज 33 के साथ इसका इंटू होगा। जैसे मतलब कि 21 और 10.5, तो 31.5, इस 31.5 33 से इंटू करोगे तो 15 4 1039। एक मिनट, किसका बेटा? अच्छा, एक मिनट, कोई जगह पे गड़बड़ हुआ। R2 जो 21 था ना, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 करे तो कितना आएगा? दैट विल बी, हाँ बेटा क्या बोला बेटा? अच्छा हाँ बेटा सॉरी। हम्म, 9, हाँ सॉरी, और ये भी 9, ठीक है बेटा। तो 5 9, हम्म 1039.5। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ऑलवेज सेम रहेगा और ये वाला चेंज होते जाएगा। तो एरिया ऑफ रेड, दैट इज उसके रेड के बाद क्या है? ब्लू। ब्लू में भी हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई 2 का स्क्वायर, तो पाई R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो पाई R3 माइनस R2 और R3 प्लस R2। अभी तक ये जो एरिया ब्लू पाई जो R3 उसको दोबारा लिख दिया, यहाँ पे तो 22/7, ये तो 10 आएगा, इंटू R3 प्लस R2। R3 का वैल्यूज जो था हम लोग का दैट इज 31.5, और R2 का वैल्यूज जो थे दैट इज 21। तो यहाँ से ये वाला कट जाएंगे, सेम चीज़ है, ये 33 इंटू जो 31.5, दिस 1.5, और 2 52.5, तो 52.5 वही 33 का इंटू, जल्दी हो जाएंगे 75 15। 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो देख बेटा ये वाला टर्म्स ऑलवेज 33 आएगा और इसके साथ इंटू चलेगा। ब्लू के बाद हम लोग का जो है ब्लैक, ब्लू के बाद ब्लैक, तो एरिया ब्लैक पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर, तो पाई R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर, तो पाई जो है R4 माइनस R3 और R4 प्लस R3, तो पाई 22/7, ये तो 10.5 होगी। और ये जो है R4 प्लस, बिकॉज ये दोनों का जो डिफरेंस ऑलवेज 10.5 होती है ना, और R4 का वैल्यू 42 प्लस R3 31.5, ये तो कट के वही आ जाएंगे 33 इंटू ये जो है 0.5, ये 373.5 73.533, ओके। हो जाएंगे 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए इजी हो जाते हैं। इसके बाद ब्लैक के बाद व्हाइट, एरिया व्हाइट इक्वल्स टू पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर, तो पाई R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर, तो पाई R5 माइनस R4 और R5 प्लस R4। इसका तो वैल्यूज पुट करोगे, दोनों के बीच में जो डिफरेंस वही रहेगा 22/7, ये हो गया तुम्हारा 10.5। बेटा समझ में आ रहा है ना बेटा, इज इट क्लियर? R4 R5 माइनस R4 हर केस में वही रहेगा एग्जैक्ट, और ये जो R5 है 52.5 प्लस 42, ये तो इंटू करके वही आ जाएंगे 33, ओके। और इस जगह पे देखो 42 4 9.5, 33 से इंटू करना तो बहुत आसान होता है, पहले दफा मेरा भी मिस्टेक हो गया था। 15 3 4 13 28 2835, यही वाला रिपीट हो जाएंगे, तो 5 8 11 11 3, तो 331 दैट इज 311 8.5 का सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अच्छा ये वाला कैलकुलेशन इजी लगा डिफिकल्ट लगा? कैलकुलेशन इजी लगा ना, ये सर नो? ठीक है, तो ज्यादा बड़ा नहीं करना है, ठीक है। जो थोड़ी बड़े बड़े कीर्ति अंडरस्टूड, इस तरीके से करोगे तो आसान हो जाएंगे, बिकॉज ये वाला टर्म सबके लिए सेम रहेगा बेटा। मैं तुम लोग को पेजेस भी भेज देता हूँ, ये देखो ये वाला टर्म जो है ना 33 हम लोग कट के पहले ही निकाल देते 33, ये जो टर्म होता है ना ये टर्म ऑलवेज सेम रहेगा, ओनली इसके साथ इंटू करना, इसलिए क्वेश्चन दिया गया, ओके। तो सॉल्व करके सेंड कीजिएगा बेटा।